लोबेट जीएम नियो क्रीम एक त्वचा पर लगाने वाली दवा है जिसमें स्टेरॉइड, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक तीनों होते हैं। यह क्रीम स्किन इन्फेक्शन, खुजली, जलन, सूजन और लालिमा को कम करने में मदद करती है। इसमें मौजूद क्लोबेटासोल सूजन व खुजली घटाता है, माइकोनाजोल फंगल इन्फेक्शन को रोकता है और नियोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। इसका लंबे समय तक या बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट यानी कि कंपोजिशन के बारे में। उसमें नंबर 1 है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्टिकोस्टेरॉइड है। यह त्वचा की सूजन, खुजली, जलन और लालिमा को जल्दी कम करता है। ये बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके इरिटेशन और स्वेलिंग को घटाता है। इसका असर पावरफुल होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन पतली हो सकती है, दाग पड़ सकते हैं, फिर डिपेंडेंस बन सकती है। इसलिए इसे स्ट्रिक्टली डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लगाना चाहिए। नंबर 2 है माइकोनाजोल नाइट्रेट। माइकोनाजोल नाइट्रेट एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन पैदा करने वाली फंगी की ग्रोथ को रोकता है और उन्हें खत्म करता है। इसका इस्तेमाल रिंगवर्म, एथलीट फुट, जोकी जैसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। यह फंगल सेल की वॉल को डैमेज करके उन्हें मारता है। इसका सही इस्तेमाल इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है और खुजली, जलन व रेडनेस से राहत देता है। नंबर 3 है नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन सल्फेट एक एंटीबायोटिक है जो स्किन पर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है। यह बैक्टीरिया की प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस को रोककर उन्हें बढ़ने से रोकता है और इन्फेक्शन फैलने से बचाता है। इसका उपयोग खासकर उन स्किन इन्फेक्शन में होता है जहां बैक्टीरियल कंटामिनेशन की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसका लंबे समय तक गलत इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और स्किन इरिटेशन का कारण भी बन सकता है। आइए बात करते हैं इसके उपयोग और इसके फायदों के बारे में। लोबेट जीएम नियो क्रीम का इस्तेमाल कई तरह की स्किन समस्याओं में किया जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंगवर्म, एथलीट फुट और जोकिच में असरदार है। साथ ही यह स्किन एलर्जी और इरिटेशन को भी कम करती है। इसमें मौजूद दवा एक्जिमा और सोरियासिस जैसी कंडीशन में भी राहत दे सकती है और खुजली व सूजन घटा सकती है। यह क्रीम तब भी फायदेमंद होती है जब स्किन पर बैक्टीरियल और फंगल दोनों तरह का इन्फेक्शन है। इसे लगाने से लाल धब्बे, खुजली और जलन जल्दी कम हो जाते हैं और स्किन को आराम मिलता है, लेकिन इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ और सीमित समय तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। लोबेट जीएम नियो क्रीम के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। यह क्रीम स्किन को पतला कर सकती है और लगाने वाली जगह पर जलन, खुजली या ड्राइनेस महसूस हो सकता है। कई बार स्किन का रंग हल्का या गहरा पड़ने लगता है जिससे त्वचा असमान दिखने लगती है, यानी कि अनइवन स्किन टोन दिखने लगता है। अगर इस क्रीम को लंबे समय तक लगाया जाए तो स्टेरॉइड की वजह से स्किन पर स्थायी निशान या परमानेंट मार्क्स भी बन सकते हैं। दुर्लभ मामलों में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसे केवल डॉक्टर की सलाह से और सही अवधि तक ही इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है। अगर बात करें ओवर यूज डेंजर्स के बारे में, तो लोबेट जीएम नियो क्रीम का ज्यादा या लंबे समय तक इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। इससे स्किन इस क्रीम पर डिपेंड हो जाती है, यानी क्रीम बंद करने पर ही वही समस्या लौट आती है। स्टेरॉइड की वजह से स्किन पतली, कमजोर और दागदार भी हो सकती है। इसके अलावा ओवर यूज से फंगल इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बाद में यह दवा असर करना कम कर देगी, इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और सीमित समय तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी के बारे में। लोबेट जीएम नियो क्रीम हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे चेहरे, आंखों या खुले घाव पर लगाने से बचना जरूरी है क्योंकि वहां से दुष्प्रभाव जल्दी हो सकते हैं। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका उपयोग सिर्फ मेडिकल सलाह से ही करना चाहिए। बच्चों में इस क्रीम का इस्तेमाल बेहद ही सावधानी से और केवल डॉक्टर के निर्देश पर ही करना चाहिए। लंबे समय तक लगातार लगाने से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे प्रिस्क्राइब्ड अवधि तक ही इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।